हाय लव्स, आप लोग कैसे हैं? ये एक ईयरली रीडिंग है फॉर आवर लवली साइंस ऑफ टॉरस। सो देख लेते हैं कि टॉरस के लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है। आई विल बी यूजिंग टैरो कार्ड्स, ओके, एंड रोमांस एंजल ऑरेकल डेक। ठीक है, फॉर लव लाइफ के लिए हम रोमांस एंजल यूज करेंगे अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 2025 का साल टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है। उसके लिए देख लेते हैं। वाहेगुरु जी प्लीज बताएं 2025। ओके ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ कार्ड्स। ओके, आई वांट टू लाइक स्टॉप हियर नाउ। नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये एक ऐसा कार्ड है ना जो कि बहुत ज़्यादा फीलिंग से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ है। ये दर्शाता है कि ना आपकी लाइफ में आप किसी को लाइक करते हैं या कोई आपको इस वे में लाइक करेगा कि वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो भी वो आपके लिए फील करते हैं वो एक्सप्रेस करना चाहेगा। या आप अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ रहे हो तो विद लव आगे बढ़ रहे हो, कोई हेट्रेट नहीं है लाइफ को लेकर। ठीक है, ऐसा लग रहा है। बाकी सारे कार्ड्स देख लेते हैं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी आप लोगों के 2025 के ईयर की। ओके, सो लवर्स आपको दिख रहा है? हाँ, आप दिख रहा है गैस। या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी गॉट 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी गॉट, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, वी गॉट द जजमेंट and we got the tower. Okay, I just want to take out some cards from romance angel as well. वाहेगुरु जी, टॉरस लोगों के लिए, टॉरस पीपल के लिए, टॉरस साइन के लोगों के लिए क्या हो रहा है 2025 की साल में, उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है वाहेगुरु जी? ओके ओके, what else वाहेगुरु जी? What is happening? Okay, fair enough. Just give me a second guys, मैं अरेंज कर लूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है to explain everything. Then we got attraction, engagement, stay optimistic. Anything else वाहेगुरु जी? टॉरस लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है 2025 के साल में? Anything else that you want us to know? Romantic feelings. Okay. Finances and career. Okay. So टॉरस ऐसा लग रहा है ना आपके कार्ड्स देख के कि 2025 में कुछ सडन चेंजेस आने के चांसेस हैं आपकी लव लाइफ में। या हो सकता है 2024 में आप उन चीज़ों को लेट गो कर चुके हो। अगर आपने लेट गो नहीं करा है ऐसी चीज़ों को जो आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है दीज थिंग्स आर नॉट राइट फॉर यू, अगर आपने उन चीज़ों से अपना डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है, देन 2025 विल फोर्स यू सडनली आउट ऑफ नो वेयर, ठीक है, टू लीव द थिंग्स। ऐसी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर दिया जाएगा जो सॉलिड फाउंडेशन पे बनी ही नहीं थी, जिनका फाउंडेशन ही बहुत कमजोर था। ठीक है, सो ऐसी चीजें एंड होगी 2025 में। या अगर आप 2024 में ऑलरेडी एंड कर चुके हो तो अब दिख रहा है ना कि हीलिंग मिलती हुई दिखेगी आपको, हीलिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ठीक है, 2025 में किसी भी चीज से अगर कोई भी चीज एंड हो चुकी है 25 से पहले या होएगी 25 में, तो उसमें हीलिंग मिलेगी आपको। आप एक डार्क स्पेस पे जो बैठे थे काफी टाइम से, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, हील ही नहीं कर पा रहे थे खुद को, उस जगह से, उस इंसिडेंट से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, दिमाग में ना वो इंसिडेंट बैठ गया था, है ना। तो ऐसी अगर किसी भी चीज को आपने फेस किया है या आप फेस करोगे 2025 में, ठीक है, मुझे ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी लग रही है टावर की, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी थी कि ये चीज तो कटेगी ही लाइफ से, इस चीज को आपको कट ऑफ करना ही पड़ेगा, खत्म करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है। एंड देन सडनली एकदम से ही ऐसा कुछ होएगा कि चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये मुझे रोमांटिकली ज्यादा वाइब दे रहा है
ठीक है, और बट आप इस चीज से हील भी करोगे। ऐसा नहीं कि भगवान जी सिर्फ आपसे चीजें छीन रहे हैं, आपको हिम्मत और ताकत और लोग भी दे रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं कि आप इस चीज से बाहर भी निकल सको, अपने आप को हील भी कर सको। ठीक है टॉरस, सो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम पीरियड लग रहा है मुझे 2025 का, जहां पे जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए बेटर नहीं है, जो आपको आगे बढ़ने में, आपको जो आपका पोटेंशियल हाईएस्ट सेल्फ है वो बनने में मदद नहीं कर रही है ना, वो चीजें टूट जाएंगी, वो चीजें बिखर जाएंगी लाइफ में, उन चीजों का अंत हो जाएगा। ठीक है, और बात करें द लवर्स की एंड नाइट ऑफ कप्स की, सो आपकी लाइफ में ना जो भी चीज एंड हो रही है, अगर ये रोमांटिक चीज एंड हो रही है आपकी लाइफ में, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन, जो कि एक सोलमेट कनेक्शन होगा। ठीक है, जो एक लेसन नहीं होगा, जो एक कार्मिक नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत ज्यादा हीलिंग लाएगा आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, आपको हील करेगा, एक डार्क स्पेस से बाहर निकालेगा। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है जो आपकी मदद करेगा हील करने में, स्टेबल फील करने में, लव्ड फील करने में, और प्यार पे फिर से ट्रस्ट करने पे कि हाँ प्यार हो सकता है, प्यार फिर से किया जा सकता है, हमें एक से ज्यादा इंसान से प्यार हो सकता है। ठीक है, एंड ये सब डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आप अपनी 2025 में लाइफ के एक ऐसे मुकाम पे होंगे जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होगी, दो रोड्स होंगे कि मैं इस रोड जाऊं या मैं इस रोड जाऊं, मैं किस डायरेक्शन जाऊं, कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आप हर्ट इतने हुए होगे कि आप चूज ही नहीं कर पाओगे कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। इमोशनली ब्लॉक्ड हो जाओगे, मतलब इमोशनल सेल्फ से सोच ही नहीं पाओगे आप टॉरस। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्श और रूड भी हो जाओगे लोगों के प्रति, ऐसा वाइब आ रही कि बहुत बहुत चीजें अपने अंदर ही दबा के रख लोगे, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लोगे, अपने आप को अकेला कर दोगे बिल्कुल ही। ठीक है, अपने दिल की सुनोगे ही नहीं, एक्सेप्ट कर लोगे कि दुनिया तो ऐसी ही होती है, दुनिया का नियम ही यही है कि मैं अच्छे दिल का था, मेरा दिल टूटा, अब मैं कठोर बन जाऊंगा, आपको ऐसी वाइब आने लगेगी। बट इसी ही वाइब में, इसी ही दौरान अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ये ब्लाइंड फोल्ड उतारते हो, ये ब्लाइंड फोल्ड अगर आप उतारते हो, आप रियलिटी को देखते हो कि रियलिटी में सब कुछ इतना बुरा नहीं है। अगर कोई चीज खत्म हुई है, टूटी है, तो मेरी भलाई के लिए टूटी, क्योंकि वो तो बनी ही नहीं थी सही। आपको फील होगा, पेन थोड़ा सा कम होगा ना, उसके बाद आपको चीजें रियलाइज होंगी मैम सर दैट वो चीज आपकी बेटरमेंट के लिए थी ही नहीं। ठीक है, वो हमेशा आपको एक ऐसी फायरी स्पेस पे रख रही थी, आप ऐसा लग रहा है आप एक टांग पे खड़े थे उस कनेक्शन में, स्ट्रगल थी उस कनेक्शन में, तो उसका बिखरना, उसका टूटना बहुत जरूरी था आपके लिए, ताकि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल सके, ताकि आप ऐसे इंसान से मिल सके जो आपके लिए बनाए गए हैं, जो आपके लिए सही हैं। ठीक है, जो आपको ऑनेस्टी देंगे, क्लैरिटी देंगे, इक्वालिटी देंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, जिसके साथ आपकी लाइफ बिल्ट होगी आगे जाके। मेरे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, परफेक्ट कपल्स, सेम पीपल इन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, एक ऐसे इंसान के साथ आपका एनकाउंटर होना डेस्टाइंड है 2025 में, जो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं ही हूं, ये मेरा इंसान है। ये आपको ऐसा ना दो लोग फील ही नहीं होंगे, आपको एक ही पर्सन फील होगा, ओ ये तो मैं ही हूं। ऐसी वाइब आ रही है, और इस इंसान के साथ आपकी मैरिज के भी चांसेस हैं। ठीक है, ये इंसान एक हाई पोस्ट पे बैठा होगा, बहुत क्लैरिटी होगी। अगर आप वुमेन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके हस्बैंड डॉक्टर, सर्जन, हीलर, लॉयर। ठीक है, इस इंसान के साथ आपकी फ्रेंडशिप बिल्ड होगी पहले। ठीक है, एक गेटिंग टू नो वाला फेज रहेगा, जिसमें आप इंसान को पहचानोगे, देखते ही एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन तो रहेगा। और अगर आप वाइफ हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके जो ये हस्बैंड है, आप इनको रिकॉग्नाइज ऐसे करोगे ना कि ये एक प्रोवाइडर की एनर्जी रखते होंगे, ये एक
स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, जिसको पता है कि if I am to be a husband, I have to be a provider, okay, and I have to be a strong, so इनको strong personality दिखेगी आपको। ये कोई कमजोर इंसान नहीं होंगे जो छोटी छोटी बात पे डांटे या लड़ाइयाँ करे या इमेच्योरली बिहेव करे या अब्यूजिव हो, नो। इस पर्सन के ट्रेडिशनल रूल्स है, इनको पता है कि अगर मैं मैन हूं इस कनेक्शन में, तो आई हैव टू प्रोवाइड, आई हैव टू टेक केयर, आई हैव टू प्रोवाइड सेफ्टी, सिक्योरिटी। और अगर ये वुमेन है तो काफी लोनली वाइब है। अगर आप हस्बैंड ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेल है और ये वीडियो देख रहे हैं 2025 के लिए टॉरस, तो आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, उनकी पहचान ये होगी कि वो ना हार चुके हैं अपनी लाइफ से, डिसअपॉइंटेड है और एक्सेप्ट कर चुके हैं कि लाइफ का नियम ही यही है, लाइफ तो ऐसे ही चलती है कि लोग बुरा करते हैं और हम अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा होगा, ठीक है। और बहुत लोनर है, अकेली वाइब्स है। हो सकता है कि ये सिंगल पेरेंट हो, डाइवोर्सी हो, विडो हो, ठीक है, अगर आप मेल ये वीडियो को देख रहे हैं तो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल की लोनर एंड आइसोलेटेड पर्सन होगी, सीक्रेटिव होंगी, अथॉरिटेटिव होंगी, कमांडिंग होंगी, इनको बुलशिट पसंद नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन कैन सी थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ ड्रामा, एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन जो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या एनीवन हु इज लाइक ट्राइंग टू वेस्ट हर टाइम, ठीक है। सो एक ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। द स्टार कार्ड, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ जो भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, बैलेंस दिख रही है चीज़ें। कोई गुड न्यूज़ आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड मिलने वाली है। एक होमली वाइब आ रही है मुझे। अगर आप होम मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऑल्दो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट मुझे एक ऐसी इंस्टिंक्ट आ रही है वेरी स्ट्रांगली। अगर आप इस चीज को लेट गो करते हो ना, अगर आप क्लैरिटी सीख करते हो, बिकॉज हमने यहाँ पे दोनों जो कोड कार्ड्स देखे हैं, कोड कार्ड्स होते हैं हमारे कि जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ऐसा इंसान बनने की नीड है। दोनों के हाथ में स्वर्ड्स है, ये कट कर देते हैं कोई भी बुलशिट को, ठीक है, कि बकवास नहीं सहन करते हैं। तो आप ऐसे ही कुछ चीजें सहन नहीं करोगे, ऐसे इंसान बन जाओगे कि आप ऐसी खुद को ऐसी प्लेस पे नहीं रखोगे, ठीक है, जहां पे आप कंफ्यूज्ड हो, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं है कि किधर जाना है, क्या करना है, कौन सी डायरेक्शन लेनी है। तो आपको क्लैरिटी सीख करने वाले इंसान बनना है। अगर आप ऐसा करते हो, जो भी आप काम पकड़ोगे, जो भी आप काम करोगे, जिस भी फील्ड में आप होगे, वहां पे आपको रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। एंड यू विल बी एबल, आप हो सकता है यू आर गेटिंग मैरिड, यू आर स्टार्टिंग योर ओन फैमिली, और यू आर मेकिंग योर फैमिली वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है। स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान करके लाइफ में आगे बढ़ना है। थोड़ा टाइम मेहनत का दिख रहा है, जहां पे आपको हिम्मत जुटा के लगन से ऐसी मेहनत डालनी है जैसे आपने कभी लाइफ में ना करी, और ये आपका आखिरी चांस हो। ऐसी वाइब में रहकर मेहनत करनी है। उसी मेहनत के दौरान एक एनलाइटनमेंट होगी आपको, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपनी लाइफ के प्रति कि आपको क्या चाहिए, स्पेशली विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप थोड़ा सा ना अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं, देखने के नजरिए को बदलते हैं, तो दुनिया बदली हुई बेहतरीन नजर आएगी, ठीक है। दूसरा 4 ऑफ वॉन्ड्स से एक बहुत पॉजेसिवनेस लग रहा है मनी को लेकर, ठीक है। 2025 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत बहुत करोगे, स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान करके अपने टाइम, मनी, एफर्ट्स को एक जगह पे लगाओगे, तो चीजें बेटर होंगी आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पब्लिक रिकॉग्निशन हो, ठीक है, चाहे वो कुछ गुड न्यूज हो, वो सब मिलेगी आपको, ठीक है। आपने आगे बढ़ते रहना है, और अगर किसी के प्रति आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स महसूस होती है, तो उसको पकड़ के नहीं बैठना, उसको एक्सप्रेस करना है उन फीलिंग्स को, ठीक है। अब मैं रोमांस एंजल के बारे में बात कर लेती हूँ कि क्या कार्ड्स हैं यहाँ पे। कुछ फाइनेंशियल, इतना अच्छा ईयर फाइनेंशियली नहीं दिख रहा है मुझे भी, थोड़ा सा ना फाइनेंसिस को लेके देखो, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, है ना। सो भी मुझे आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको अपनी फाइनेंसिस और अपने करियर की थोड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिख रहे हो आप,
ठीक है, और सॉल्व कर भी पाओगे। ऐसा नहीं है कि पूरे साल स्ट्रगल है, बट हाँ मेजॉरिटी पार्ट 6 मंथ्स आप मान के चलो कि आप हार्डवर्क डाल रहे हो, और फिर आप ऐसे मास्टर बन रहे हो ना अपनी स्किल में, आप इतने खिल के निखर के बाहर आ रहे हो कि बेस्ट पर्सन बन रहे हो आप, क्योंकि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम किया है। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। रिलीज करना पड़ेगा अपने एक्स को, ठीक है। जो चीज भी टावर मूवमेंट लेकर आ रही है आपके कनेक्शन में, जो भी इंसान आपके लिए सही नहीं है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उस चीज से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको टॉरस, ठीक है। बिकॉज एंगेजमेंट आ रही है आपके लिए, यू विल बी एबल टू क्रिएट अ हैप्पी फैमिली लाइफ। यू नो यू आर मीटिंग योर सोलमेट, यू आर फाइनली मीटिंग अ पर्सन जो आपके लिए बने हैं, जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में आप एक ऐसे इंसान से मिलो, उनसे और हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी लो, ठीक है, या वो आपको दें। सो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट इज हेयर फॉर यू, ओके टॉरस। काफी अट्रैक्शन, काफी अफेक्शन होगा, काफी रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स भी होगी। आप काफी टाइम एक दूसरे को, दो टाइप प्यार ना दो बार ही होता है पहले किसी को देख के, किसी से फिजिकली अट्रैक्ट होके उनकी चीजों को पसंद करके होता है, और दूसरी बार जब उनको पूरी तरीके से जान लेते हैं तब उनसे सेकंड टाइम प्यार करते हैं, ठीक है। जब हम उनको अच्छे तरीके से, उनका अच्छा बुरा सब देख चुके होते हैं, तब हमें दोबारा प्यार होता है, तब हम चूज करते हैं दोबारा प्यार करना। सो 2025 में आप जान रहे हो, किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो रहे हो। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ लव इज हैपनिंग, ओके। बट आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है अपनी लव लाइफ को लेके, एज पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। सो दैट्स इट फॉर यू टॉरस पीपल। आई होप कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ आपकी तरफ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, वाहिगुरु जी, बाय।